हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमित। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जो कि एक नए वीडियो रहने वाली है घूमने फिरने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन एयर फेयर। सही सुना आपने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट मेला है ये, जो कि उड़ीसा में कटक शहर में महानदी के किनारे ऑर्गेनाइज होता है। और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ मिलेगा। यहाँ के डिफरेंट स्टेट के हैंडलूम्स और भी कई सारी चीज़ें, लोग आते हैं यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाते हैं। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस मेले को लेके, क्योंकि साल में एक ही बार आता है और 8 दिन के लिए होता है और एक आध दिन एक्सटेंशन भी होता है इस मेले का, तो कम से कम 9 दिन तो होता ही है। तो ये बहुत अच्छा मेला है। और इस बार देखते हैं क्या क्या नया अट्रैक्शन आया है, क्योंकि ये मेला ऐतिहासिक है। तो यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है देखने लायक। तो इस बार देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, घूमिए। और अगर आसपास से आप लोग बिलोंग करते हैं तो ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिए। आई स्वेयर कि आप मायूस नहीं होंगे। सो बाली यात्रा से 2 किलोमीटर के पहले का हाल देखिए, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी ये यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ रहा है और हमारे पुलिस भाई लोग भी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। सो फाइनली हम स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। अब हम लेंगे एंट्री। और ये राइट साइड पे जो है हमारा पार्किंग एरिया है 2 व्हीलर बाइक्स के लिए। सो लेट्स टेक दी एंट्री। और हम अपनी स्कूटर को पार्क कर देते हैं, हेलमेट को निकाल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा हेयर स्टाइल बना लें, उसके बाद में मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इस ग्राउंड का। सो हमने कर दी है अपनी धनों को यहाँ पे पार्क। मैं आपको दिखा दूँ पार्किंग इनका कैसा है। अभी थोड़ी देर में ही ये पूरी जगह फिल्ड हो जाएगी। यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी और ज़मीन दिखेगी। यहाँ पे एक भी ज़रा सी जगह बाकी नहीं बची होती है। सिर्फ 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में पूरा ग्राउंड भर जाएगा। हमने लकीली इसके अंदर में एक जगह मिली थी, तो मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है। वो मुझे बोल रहे थे उस साइड में पार्क करने को, लेकिन मैंने थोड़ा होशियारी दिखाई और यहाँ पे पार्क कर दिया। ये रही अपनी धन्नो, तो ये भी पार्क हो गई है। और सो जल्दी से अब हम लेते हैं टिकट, गाड़ी की टिकट। एक्चुअली गाड़ी की टिकट भी ऐसी है कि उस गाड़ी की टिकट पे कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता है, यानी कि गाड़ी का नंबर नहीं लिखा जाता है। अब आप सोचिए कि अगर गाड़ी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कैसे लेंगे ये जिम्मेदारी। मान लीजिए एग्ज़िट से अगर पास कर जाए कोई गाड़ी लेके, किसी की भी गाड़ी लेके कोई अगर पास कर जाए, तो वो जो उनका स्लिप होता है उस पर नंबर भी नहीं होता है। तो आप सोचिए कि वो क्या करेगा। वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पर ही निर्भर रहेगा। मान लीजिए जिसके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, उसकी तो गाड़ी गई ना। तो यहाँ के प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। हालांकि यहाँ पे ऐसा है कि रश इतना ज़्यादा होता है, वो लोग भी कहते हैं कि हम कितने लोगों का पेन पेपर पकड़ के बैठें और उसको लिखें, सब गाड़ियों का नंबर नोट करें। तो कोई बात नहीं, हमारा तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, सब इंश्योरेंस भरोसे है। तो चलिए चलते हैं बाली यात्रा घूमने और स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो चलिए फिर हम जल्दी जल्दी से अपना पार्किंग टिकट ले लेते हैं, जिसका कॉस्ट 40 रुपीज़ है। और चलते हैं फिर, उसके बाद मैं आपको घुमाता हूँ बाली यात्रा। वैसे ये मेरे पीछे टी शर्ट के पीछे जो स्माइली है वो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। जर्नी यानी कि ऐतिहासिक जर्नी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि ये बाली यात्रा जो है, ये मेला जो है बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे खिलौनों के साथ में, जो कि भैया लोग बाहर से आए हैं, यानी कि राजस्थान से आए हैं। और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने लेके आए हैं, जिसमें बसेस हैं, जीप है, जिप्सी है, जिमनी है और जेसीबीज़ है, जो आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा इनसे खेलने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होती हैं। क्योंकि ये लोहा और एक मजबूत किस्म के प्लास्टिक से बनी होती हैं। आप अच्छी खासी बार्गेनिंग करके इनसे आप ये खिलौने ले सकते हैं। और इसके साथ में भैया लाए हैं स्टडी टेबल्स, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के साथ में है। ये भी आप ले सकते हैं। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं आपके होम डेकोरेशन के लिए। बच्चों के लिए बलून्स देखिए, भैया का गिर गया है। रास्ता मौजूद है, कौन से स्टॉल पका तो नहीं।
रास्ता मौजूद धीरे रास्ता मौजूद असले नहीं रही। भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि रास्ते के बीच में स्टॉल मत डालिए। पता नहीं क्यों बोल रहे हैं रास्ते के बीच में स्टॉल मत डालिए। बीच में तो कोई डाल भी नहीं रहा है, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में देख रहे हैं। और रास्ते के साइड में ही सारे स्टॉल्स हैं। भाई लोगों की भी रोज़ी रोटी है, स्टॉल ना डालें तो क्या करें, ऐतिहासिक ऐसे ही थोड़े है। और बाली यात्रा में घुसते ही सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखेगी, ये है लौंका चॉप यानी कि मिर्च वाले पकौड़े। उसके साथ में मंचूरियन है, मथुरा केक है, जो कि बाली यात्रा में हर जगह पे आपको स्टॉल दिख जाएगा। सो ये हम आ गए हैं स्पेशल हैंडलूम एक्सपो अरेना में, और यहाँ पे हैंडलूम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, देखिए चारों तरफ ये स्टॉल्स ही हैं इस अरेना में। और देवी जी नमस्कार। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के हैं सब। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं झालर वगैरह आंटी जी लिए बैठी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर झालर हैं, और ये आप गेट के ऊपर में पिन करके इसको लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा दिखेगा। 100-150 रुपए के अंदर में सब मिल जाता है। वाव, किती सुंदर आहे ती. हाँ सांगा, बहुत सुंदर आहे ती. वाव. वाव. दोस्तों इन चीज़ों को देखिए, कितनी बखूबी कलाकारी की गई है। देखिए मतलब इतने प्यारे प्यारे हैंडलूम्स लेके आए हैं हमारे माताएं, बहनें और भाइयों। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। मतलब बनाने में कितना टाइम लगता होगा इन सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी के बने चूल्हे, प्लेट्स, कप्स, मतलब बहुत ही अर्दन पॉट्स वगैरह आप घर में यूज़ करेंगे वो प्लास्टिक कप्स यूज़ करने तो फार बेटर ही है। और इसमें एक अलग सा स्वाद भी है। ये देखिए कुछ और कलर है। ये एक तरह का सिल्वर होता है, वो एक्चुअल सिल्वर नहीं होता पर सिल्वर का लुक अलाइक है, जो कि यहाँ पे इस बार ये नया स्टॉल लगा हुआ है। इसे कहते हैं जर्मन सिल्वर। और ये इनका एड्रेस है, कहाँ से आए हैं उसका भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତୋଳା ହେଇଗଲା ସେଇଟା କଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା, ଏଗୁଡ଼ା 250, ସେଟା ବାଲକୋନି ଆଣିବି। और ये हैं हमारे बुल भाई साहब। लगता है ढीले पड़ गए हैं, बुल का लुल हो गया है। लगता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है। भाई एक मेरी फेवरेट चीज़ है, वो है ये नाव। बहुत ही अच्छी लगती है। बोलने का 2 बार तक बोलेगा ना बड़ा तो धरना मारेगा। असली मज़ा जो है वो इन छोटी छोटी दुकानों में जो सामानें मिलती हैं उनको देखने में आता है। देखिए आप, भाई साहब ये होता है मेले में, मेले का असली मज़ा यही है।
अब हम लोग आ गए हैं ओरमास के अंदर। यहाँ पर फूड स्टॉल का मेला ही लगा हुआ है, समझिए यहाँ से शुरू है फूड स्टॉल, यहाँ से फूड स्टॉल शुरू है और ऐसे करके ये आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सब फूड स्टॉल ही है। इन फूड स्टॉलों में लगभग आपको इंडिया के हर तरह के डिशेस मिल जाएंगे, चाहे राजस्थानी हो या लखनवी हो या दिल्ली की चाट हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये तो स्वर्ग ही माना जाएगा। और यहाँ तक कि कोरियन फूड्स भी अवेलेबल हैं, आप कुनाफा ट्राई कर सकते हैं जो कि दुबई स्पेशलिटी है। और भी बहुत कुछ है, आप लोग मायूस नहीं होंगे, पेट भर के ही जाएंगे। ये है बोरा आलू कसा। देख रहे हैं गरम गरम पूरा धुआं निकल रहा है। ठंडा भाई हो गया अकेला। तो यही है वो ऐतिहासिक बाली यात्रा का गेट, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यार सो अब आती है राइड्स की बारी। ये वन ऑफ द डेंजरस माना जाता है, राम झूला जिसे बोलते हैं, राम दौड़ी ओडिया में बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों के सर ही दिख रहे हैं। और ये जो तीनों झूले हैं ना, ये बिल्कुल डेंजरस झूले हैं। डेंजरस यानी उन लोगों के लिए जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर है। और मैं तो नहीं बैठने वाला इन तीनों झूलों में से किसी में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता इनमें से बैठने के लिए। भाई साहब, ये तो ऑक्टोपस झूला है, इसमें भी मैं नहीं बैठने वाला। मैं क्या, और उन हर लोगों को मैं मना करूँगा, खासकर बच्चों को, इन सब में मत बैठाइए अपने बच्चों को। और बड़े लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हाई बीपी की शिकायत है, वो लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह के झूलों में, ये जो 4 झूले मैंने दिखाए हैं इनमें मत बैठिए, हाईली रिस्की है। देवियों और सज्जनों, ये जो झूला है इसका नाम ही है सुनामी। बिल्कुल सही सुना, ये बिल्कुल आपके दिल में सुनामी पैदा कर देता है। देखिए देख के आप समझ जाएंगे ये किस तरह का झूला है। प्रदीप कुमार बेहेरा सालेपुर आपको आपणकर भाउज पुलिस सहायता केंद्र 7 रे अपेक्षा करिछन। अब बताइए, अभी अनाउंसमेंट हो रही थी किसी फलाने की भौजी खो गई हैं। अब समझ रहे हैं ना कितनी भीड़ हो रही है बाली यात्रा में। कृपा करके आप सब अपनी भौजी को थोड़ा साथ में अच्छे से रखिए, हो सके तो हाथ से हाथ पकड़ के रखिए, वरना भौजी मिसिंग हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग ये चीखने चिल्लाने सुन सकते हैं ना, अब यही हैं वो सब खतरों के खिलाड़ी जो सुनामी में बैठे थे। अब इनके अंदर का जो सुनामी मचा रहा है वो इनकी हालत टाइट कर चुका है, सब स्टैचू बन चुके हैं।
शाम के बज रहे हैं 8 और आप देख सकते हैं नज़ारा बाइक पार्किंग का पूरा खचाखच भर्ती हो चुका है, निकलने में मुश्किल होगी। फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं अपने घर। हमारा टूर है टू बी कंटिन्यूड इसलिए क्योंकि एक दिन में बाली यात्रा को घूमना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं हर किसी को पूरा बाली यात्रा घूमने के लिए। बहुत सारे स्पेशल अट्रैक्शंस भी थे, जिसमें से एक था द जलपरी शो। बिल्कुल सही सुना आपने, मरमेड यानी कि जलपरी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। बड़ों के लिए हाँ ठीक है, हम हम जानते हैं कि ये रियल नहीं है, पर बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको। दूसरा है रोबोटिक एनिमल, तो जो कि पूरा मशीनरी से ऑपरेटेड हैं एनिमल्स, वो भी रियलिस्टिक लगते हैं बच्चों को खासकर। तो आप ये 2 चीज़ें स्पेशल अट्रैक्शन है, जिसका वीडियो मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे आप जाके वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। और फूड के बारे में जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे कुजीन्स थे, जिसमें से कोरियन भी थे, जिसमें से कुनाफा जो कि दुबई का डिश है वो भी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बोबा ड्रिंक्स है, उसको ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत कुछ है खाने के लिए। आप एक बार जाइए, विज़िट कीजिए। स्पेशली नेचुरल आइसक्रीम्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल उसको मत भूलिएगा, क्योंकि ओरमास वाले जो सेक्शन है वहाँ पर नेचुरल आइसक्रीम्स का भी स्टॉल लगा हुआ है, उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियोस, बाली यात्रा, हमारा ऐतिहासिक बाली यात्रा? और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और 3 दिन बचे हैं घूमने के, आप आ सकते हैं। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ। कल 11 बजे वहीं पे बाली यात्रा ग्राउंड रिवर साइड में बोट रेस होने वाली है, जिसमें कि बहुत लोग हिस्सा ले रहे हैं अपनी अपनी बोट के साथ में। ये देखने वाली चीज़ है, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग अगर आसपास से हैं तो ज़रूर आइए और इसको विटनेस कीजिए, इस ऐतिहासिक बाली यात्रा को।